नमस्कार। हमारी संस्कृति में भगवान से प्रार्थना करने को एक विशेष महत्व दिया गया है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? भगवान तो सब जानते हैं, तो प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? समझाएंगे। लेकिन इससे पहले यह समझने की जरूरत है कि प्रार्थना होती क्या है। दोस्तों, याद कीजिए, जब आप छोटे थे और किसी बात पर रूठ जाते थे तो आप अपने माँ बाप के पास जाकर नाराज होकर उनसे शिकायत करते थे। क्या कुछ चाहिए होता था तो बड़े होने के बावजूद एक छोटा बच्चा बनकर आप उनसे वो मांग लेते थे। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने माँ बाप के पास बिना किसी झिझक के कोई भी बात कर सकते थे। हमारा भी तो भगवान के साथ ऐसा ही रिश्ता है। हाँ, हम भी उनके बच्चे हैं। तो एक बच्चा अपने माँ बाप के पास बिना किसी झिझक के कोई भी बात, कोई भी शिकायत कर सकता है। ये जो भगवान से बात होती है ना, इसी को प्रार्थना कहते हैं। अगर आपको मंत्र आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। भगवान से बात करने के लिए किसी मंत्र की थोड़ी ना आवश्यकता होती है। उनसे तो बस दिल से बात करें। तो इससे क्या लाभ मिलता है? सबसे पहले तो हमें लाभ के लिए प्रार्थना करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि लाभ के लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारा मन केवल लाभ के बारे में ही सोचता रहेगा और हम सही ढंग से प्रार्थना कर ही नहीं पाएंगे। बिना किसी स्वार्थ के, कोई भी फल की अपेक्षा किए बिना जब हम दिल से प्रार्थना करेंगे तो उसका परिणाम कुछ और ही होगा। हे भगवान, मेरा प्रमोशन करवा दो। हे भगवान, मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए। ये स्वार्थ है। लेकिन किसी की बीमारी ठीक हो जाए, ये प्रार्थना करना स्वार्थ नहीं है, क्योंकि उस वक्त हम हमारी सारी प्रॉब्लम्स भगवान के सामने रख देते हैं इसी आस्था के साथ कि अब वो हमारा अच्छा ही करेंगे। दोस्तों, प्रार्थना करते वक्त भगवान के सामने नमन करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। जब मन शांत होता है तो अच्छे विचार आते हैं। अच्छे विचार आते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। हम नेगेटिव थिंकिंग को छोड़कर पॉजिटिव थिंकिंग करने लगते हैं, और जब हम पॉजिटिव थिंकिंग करने लगते हैं तो हमारे जीवन में जो भी नेगेटिव सिचुएशंस है उसे फेस करने की, उसे बदलने की हमें शक्ति मिलती है। सिचुएशन बदल जाती है तो हमारे दुख दूर हो जाते हैं और हम मेंटली रिलैक्स्ड हो जाते हैं। और जब हम मेंटली रिलैक्स्ड हो जाते हैं तो बिलीव मी, हमारी आधी से ज्यादा बीमारियां खत्म हो जाती है। देखा आपने, एक प्रार्थना और इतने लाभ, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी कि आप लाभ के लिए प्रार्थना न करें तो लाभ अपने आप हो जाएगा, और वो भी ऐसा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना करेंगे तो कभी प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन प्रार्थना करने से आपको उन प्रॉब्लम्स को फेस करने की शक्ति मिलेगी। तो आप अब जब भी मायूस हो तो मन को शांत कर भगवान से प्रार्थना कीजिए। जरूरी नहीं है कि प्रार्थना करते ही भगवान आपको तुरंत फल दे देंगे। भगवान भी देखते हैं कि हमारी उन पर कितनी आस्था है। वो हमें वो नहीं देंगे जो हमें पसंद है, बल्कि वो देंगे जो हमारे लिए बेहतर है। लेकिन सिर्फ ये आस्था रखें कि भगवान हमारा भला ही करेंगे। प्रार्थना के लिए कोई वक्त नहीं होता। आप कभी भी कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो बस आप प्रार्थना करते रहिए और मन की शांति पाइए। अरे हाँ, अब जब प्रार्थना की बात निकली है तो मेरी भी आपसे एक प्रार्थना है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए प्रणाम।